नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज डीआई में ये जान लीजिए कौन है निर्देश नंबर 16 ठीक है। अगर आप लोग आगे इसके पहले वाला अगर आप लोग नहीं देखे होंगे 12, 13, 14, 15, 16 या जो भी निर्देश है इसके पहले वाला सब, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है बालक, तो एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। आप चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, सीजीएस लेके सिस्टल तक, बैंक बैंक सब। ठीक है, देखिएगा पाई चार्ट दिया गया है कितना 16। देखिएगा पाई चार्ट गृह निर्माण के खर्च का विवरण दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गृह निर्माण का अध्ययन के लिए दिया गया है बालक, किसका निर्माण हो रहा है? गृह निर्माण। ठीक है बालक, गृह निर्माण का अध्ययन है। तो सही बात है, गृह निर्माण में क्या लगता है? स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, लेबर लगते हैं, ईंट लगता है, लकड़ी लगता है। वुड मतलब लकड़ी, ब्रिक्स मतलब ईंट। ये सब परसेंटेज है का है बालक, डिग्री है। ठीक है, ये का है डिग्री है, ठीक है, डिग्री है। अब हम कह सकते हैं, देखा सवाल बहुत प्यारा सवाल है। सवाल एक कह दिए हैं 1991। एक का है बालक, पहला वाला जो है 1991 है और दूसरा वाला है 2001 है। ठीक है बालक, 2001। अब ये है वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत का खर्च हुआ? ठीक है, वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत का खर्च हुआ? अगर हम आपसे पूछ लें डिग्री में तो आप तुरंत तत्काल कहोगे सर जी 108 डिग्री का खर्च हुआ है। कितना? 108 डिग्री। 108 डिग्री, 108 डिग्री का खर्च हुआ है। टोटल कितने? 360 में। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? 108 डिग्री खर्च हुआ है कितने? 360 में। अब आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100 से। सही है बालक, इंटू कितना? 100। हम तुरंत 0 0 से कटाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और 36 तिया 108, 3 गुणे 10 मतलब 30%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना। डाउट है? ठीक है, मैथ घोर पिला दें, ये हमारी गारंटी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ मतलब का हलवा, एक बार आना चाहिए बस। एक बार आ गया सारा सिस्टम एक ही कंट्रोल से रहता है मैथ का। नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए देखिएगा, दिए गए घर के निर्माण में, ये तो पता है 1991 है और ये क्या था? 2001 था। कहा गया है यदि घर के निर्माण में 1991 में 3,60,000 रुपए आप खर्च किए हो। कितना? 1991 में आप 3,60,000 रुपए, तथा वर्ष 2001 में कितना? 8,64,000 रुपए खर्च किया हो तो बताइए 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? मजदूरी लागत मतलब का? अरे लेबर में मजदूरी लागत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? हम देखिए, एक तो सिस्टम में है, आपको करना का है 3,60,000 का 91 डिग्री निकाला। हाँ, 3,60,000 गुणे 91/360, सही है ना? और उसके बाद 8,84,000 का इसमें कितना निकालोगे? 100 डिग्री। 8 लाख कितना? 64,000 गुणे 100/360। जो नंबर आएगा, जो कमी वृद्धि होगी तब हम निकालेंगे। और सबसे सुखमय का है बोलो? रेशियो निकालना है। का निकालना? रेशियो निकालना है। हम रेशियो कैसे निकालेंगे? 3,60,000, ठीक है, इंटू कितना? 90 डिग्री रेशियो। अब ना, अब बटा 360 करोगे तो एहरो वाले बटा 360 होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इंटू 8,64,000, ठीक है बालक, कितना ना? 8,64,000 इंटू कितना? 100। अब बटा 360 करोगे तो इधर भी 360 हो तो कैंसिल होगा ना? सही कह रहे हैं। अब हमें कटाइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 5 0 से निपटा बालक। मजा आया? निपट गया?
अब देखिएगा, अब कटाइए 9, 9 इक्यानम 9, यहाँ 9 9 81 और 9 छक 54, ठीक। 12 12 तिहाई 36, 12 अट्ठे 96। अब यही कहा गया है मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया 5। पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया 8। वृद्धि कितने को हुई 5 के, तो वृद्धि परसेंटेजवा बराबर का होगा 5 बटा कितना 3 और गुणे कितना 100। अब 500 बटा 3 आ जाएगा, तो 16 तिया 48, नहीं 500 बटा 3 का मतलब हो जाएगा कितना, 500 बटा 3 का हो जाएगा 166 सही 2 बटा 3। 166 सही 2 बटा 3 कहाँ है यार, ऑप्शन वही नहीं है, कहा यही है ना, 166, 166 होना चाहिए, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिए, 166 होना चाहिए, ठीक है। 166 आएगा ना, अरे 500 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 166 सही 2 बटा 3। डाउट है का, बोलो। टाइपर महोदय गड़बड़ी कर देते हैं, अब क्या किया जाए। हाँ का है कैसे काटे, हाँ है ऑप्शन हुआ है पूरा, चलिए ठीक है, नोट करिए, छापिए छापिए, बच्चियां बहुत तेज हैं। कहाँ अटैक कर दोगे यार, बोलो। हो गया, देखिएगा सही कह रहे हैं, फिर से बता दिया जाए, ना समझ में आया होगा। देखिएगा, आप कह सकते हो, बात समझिएगा, अगर हम कहें बात किस भी मजदूरी खर्च बात हो रही बालक, मजदूरी कितना है 1991 में 90 डिग्री सही है, लेकिन आपका घर बनवाने का जो खर्च था 3,60,000, आप क्या कहोगे 3,60,000 इंटू कितना 90 डिग्री, अब बटा 360 करोगे तो इधर भी तो बटा 360 होगा। अब रेशियो निकालना है, अब कितना 8,64,000 इंटू यहाँ कितना डिग्री है 100 डिग्री है, 100 कटेगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0 से 5 0 निपटा बालक, 5 0 5 0 से निपटा। अब कटाइए, देखिए 9 इक्यानम 9, 9 9 81, 9 छक 9 9 81 यार 9 बार जाएगा, और 9 छक 54, ठीक। अब 12 तिहाई 36, 12 अट्ठे 96। अब 1991 में जो लेबर चार्ज था 3 यूनिट था, लेकिन 2000 में कितना हो गया 8 यूनिट हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई है 5 की, तो वृद्धि परसेंट बराबर 5 बटा 3 गुणे कितना 100। अब 500 बटा 3 का मतलब कितना 166 सही 2 बटा 3%। अब समझ में आ गया होगा, डाउट है। अगर हमारे यहाँ मैथ में डाउट हो गया फिर तो जान लीजिए आप दिमाग के अंदर डाउट है, वही चेकअप कराना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। बोलो, यद भवन निर्माण है का है 1991
यह है 2001। यदि भवन निर्माण की कुल लागत 1991 में 3,60,000 तथा वर्ष 2001 में लागत कितना 8,64,000 हो, तो बताइए 1991 तथा 2001 में इस्पात पर कितने रुपए खर्च किए गए। तथा मतलब होता है का योगफल, समझ में आया? हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। अगर हम बात करें कि 1991 में कितना है 3,60,000, 3,60,000 है, और इस्पात पर आप कितना खर्च करो बालक 50%। हाँ सॉरी, यहाँ 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री है, तब इसका कहाँ निकालोगे 50 बटा कितना 100, 100 कहाँ करोगे यार, डिग्री है ना 360, हो गया, सही है ना। अब देखिएगा हे पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 000, ये कितना हो गया 50,000 यार, 5,000 का है, $50,000 हो गया। अब ये कितना है बालक 8,64,000। इस्पात बोलो कितना है यहाँ, इस्पात कितने 60 डिग्री और बटा 360, 0 0 कैंसिल, 6 का नाम 6 6 36, यहाँ देखिए 6 का नाम 6 144 00, कितना 000, 1,44,000, ये कितना आया 1,44,000। अब जोड़ दो, देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 0 यही हो गया, और 5 4 9 और 1,00,000 यही होगा ना। है देखिए 6 का नाम 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, सही तो है यार। अब इसको जोड़ोगे या 000 आ जाएगा, 000 आएगा ना, और उसके बाद बचा 5 4, अच्छा हाँ 1 0 बचेगा, आएगा कितना 5, 194 आएगा, सही है 194। अच्छा जाहिर 144 में 50 जोड़ 194 आ जाएगा, तो 194 और 000 कहाँ मैच कर रहा है, 194 000। अरे जोड़ोगे 50,000 और प्लस 0 0 0 और कितना 4 4 1, 0 0 0 4 5 4 194। इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको या तो यहाँ पे है ही अलग गड़बड़ करे हैं का, चाहे जो भी ऑप्शन एक गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक है। टाइपर महोदय, स्टील मतलब इस्पात, डाउट है, वही थोड़ा ऑप्शन वाला करेक्शन था। ऑप्शन नंबर ये बना लीजिए, इसको 9 बना लीजिए, हो गया। अरे नोट करो फटाफट आप लोग, पढ़ाई बहुत संघर्षशील वाले व्यक्त कर पाते हैं, सब ना। सबके बस की बात नहीं है पढ़ाई करना।
लेकिन एक बार नौकरी मिल गई तो जान लीजिए आपका दूसरा जन्म हो गया। अब आपकी इज्जत, दौलत, शौहरत सब बढ़ जाएगी। हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए, नोट कर ली। चलिए देने निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने के लिए दिया गया आरेख पढ़िए। अब देखिएगा, एक मतलब दो वृत्त वाला है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दोनों परसेंटेज में ही है। हाँ, अब ये देखिए 1991 का कुल परिव्यय है कितना है बालक? 2 लाख। लेकिन 1992 का जो कुल व्यय है, परिव्यय है कितना? 2,50,000 है। लेकिन ये सब खर्च हुआ है, इतना सब आप खर्च किए हैं अपने किस पर? परिवार पर। ठीक है बालक, ये हो गया निर्देश। अब जो सवाल है बालक, सवाल है वह 2 क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं और जिनका योगफल 25% से अधिक है, लेकिन वर्ष में कुल आवंटन से 50% से कम है। वह 2 क्षेत्र कौन से हैं, वही आपको बताना है। अब बताइए, अब पहला ही कंडीशन, ए वाला गोला उठाया जाए कि वाला गोला उठाया जाए, ई वाला सर्कल उठाया जाए कि वाला सर्कल उठाया जाए ना। सबसे बड़ा यही हमारे पास कंडीशन है। तो कंडीशन ये है, यहां कहा गया है वह 2 क्षेत्र कौन से जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन का है बराबर हैं। तो कौन है बालक? गोला नंबर इसमें है। देखिए 50% ए है और 50% में, दोनों बराबर है। अभी वाला कैंसिल हो गया सर्कल हमारा। ठीक है, अब आगे कहा गया है दो, मतलब ऐसा 2 ठनिक बताना है ना बराबर, और जिनका योगफल 25% से अधिक हो लेकिन कुल आवंटन 50% से कम हो। जो भी रहेगा 25% का रहेगा, अधिक रहेगा, लेकिन 50% का रहेगा कम रहेगा। ठीक है बालक। अब इसमें अगर हम कृषि औद्योगिक उठाएंगे 25% होगा, कैंसिल हो गया। अगर हम औद्योगिक चिकित्सा उठाएंगे भी 25% कैंसिल हो गया। अगर चिकित्सा शिक्षा उठाएंगे ये भी कितना हो गया? 25%, ये भी कैंसिल हो गया है। देखा, कृषि औद्योगिक कैंसिल हो जाएगा। कृषि शिक्षा, कृषि कितना है? 15%, शिक्षा है 10%, 25 ही होगा। औद्योगिक शिक्षा, औद्योगिक 10%, ये 10%, 20 ही होगा। ये देखिए, ये कितना है? देखिएगा, कृषि कितना है? 15%, और चिकित्सा कितना है बालक? 15%। टोटल मिला के कितना हो गया? 30%। ये 25 से अधिक, 50 से कम है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है, एकदम सही है। नंबर 1 सवाल था, यूपीएसआई है, सही है। अब यूपीएसआई बन जाओगे आप लोग। किसका आंसर आया था? बस एक ही लोग। इधर आप लोग, आप भाषा ही नहीं पकड़ पाए। हो गया? चलिए देखिए, आगे बढ़ा जाए। अब आपको पता है ये कितना है? 2 लाख रुपया है यहाँ पे, और यहाँ कितना है? 2,50,000 है। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, हमारी आदत है भैया। पिछले साल की तुलना में आवंटन की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों के लिए 2 वर्षों की परिव्यय के बीच अंतर बताइए, किसमें अधिकतम हुआ है। अगर हम कहें आपसे, अब इसकी और इसकी क्या कराओगे? तुलना। हाँ, ये मान लो पहला साल है, दूसरा साल, ये 2001 होगा तो ये 2002 होगा, सही है। अब ये बताइए, चिकित्सा पे हम चिकित्सा को उठा ले रहे हैं। चिकित्सा यहाँ 10% है, यहाँ कितना है? 15% है, सही है। वृद्धि हुई कितने के? 5% के। कृषि यहाँ 20% है, यहाँ 15% है। कमी हुई है तो इन्हें कोई उठाएगा नहीं, हमें वृद्धि बताना है। औद्योगिक यहाँ कितना है? 15% है, यहाँ औद्योगिक 10% है, ये भी कम है, इसको भी क्या उठाओगे? सही है। अब देखिए, शिक्षा यहाँ 25% है, यहाँ शिक्षा कितना है? 10%, ये भी कमी हो गया।
तो ग्रामीण यहाँ 30% है, यहाँ कितना 50% है। अब दुइये उठा है क्या, ग्रामीण और चिकित्सा। अब चिकित्सा 10 से का हुआ है 15, तो 5% का वृद्धि हुआ है। ग्रामीण कितना हुआ है 30 हुआ है 50, 20% वृद्धि हुआ है। तो अंतर अधिकतम किस में निकलेगा, यूजिंग कॉमन सेंस से, ग्रामीण में यार। सही है, तो हम कहाँ निकालेंगे, ग्रामीण का निकालेंगे अधिकतम अंतर। ये बात समझ में आ गया हमें। हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, आदत है, आदत है। ये कितना था, ये 1991 था ना, ये 1991 कितना था, 1992। अब अगर हम 1991 से आपकी बात करें, अगर हम 1991 की अगर आपसे बात करें, हम तो ओरल लगाएंगे, आदत है। कितना है 2 लाख। अब निकालना कितना है 30%। अगर एक साल का 30% 30,000 होगा, 2 साल का 30% 60,000 होगा। अरे बहुत तेज हो आप लोग। अब देखिए 2,50,000, 100% बराबर 2,50,000 के, तो 50% बराबर 1,25,000 के, 1,25,000 हो गया। और डिफरेंट कितने के, 65,000। ऑप्शन बोलो, मजा आया। का जरूरत पेन उठाने की, ओरल लगाने की जब आदत बन जाए तो फिर का है दम है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है। देखते उत्तर की प्राप्ति करो। का ऑनलाइन वाले बालक, ऑनलाइन वाले सब मेरे जिगर छल्ले हैं, ये जान लीजिए, हमारे दिल में इनका दूसरा स्थान है। पहला कौन है, ये भी सवाल उठता है। सही है। चलिए, हो गया। एक सवाल नंबर 1 सवाल है, सब ना स्टैंडर्ड क्वालिटी सवाल है बालक। डाउट नहीं रहना चाहिए, आकाश समझ में आया, बहुत सही। इधर बच्चियों आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, आ रहा है। चलिए ऑनलाइन वाले बालक कमेंट करते चलें, ठीक है। चलिए, हो गया। अभी गए थे हम पेट्रोल डलाने, कल जा रहे थे पेट्रोल डलाने गए थे, तो वहाँ पेट्रोल मान लीजिए 100 रुपये डलाएं, और ऐसे पैसा हम पकड़ा दिए। वो पेट्रोल वाले काम का रहता है, वो लोग अगर आप 100-200 रुपये पेट्रोल डलाओगे और ले आएंगे, वही पाइप भिड़ा देंगे टंकी में, और पाइप रहती है कैसे, ब्लैक कलर के। अब उसमें पेट्रोल जा रहा है कि नहीं जा रहा है कोई आपको पता जता नहीं रहता, मशीन चलती रहेगी ना। और हम भी अपन पैसा 100 रुपये था, ऐसे पूरा मुड़िया कि 90 रुपये, 100 रुपये तेने 90 रुपये दे दिए। हाँ कहाँ यार, ऐसे तुरंत ही दे दिए। हम कहे यार जेब में डाल लो। हाँ अरे ऐसे कैसे जेब डाल, गिनना पड़ेगा। हम कहे जब आप पेट्रोलवा हमें दे रहे थे तो हमें का हम देखें कितना दे रहे हैं, तो जो पाइप है ब्लैक कलर का है, हाँ, और लिया भिड़ा दिए टंकी में। अब मशीन चला, उसमें गिर रहा है नहीं गिर रहा, हमें क्या पता, सही है ना नहीं। ये जान लीजिए, जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें ना सरकार थोड़ा भी इंटरफेयर नहीं करती, चाहे जिसकी सरकार हो, किसी पास नहीं है। अब पेट्रोल पंप बड़े लोग होता है, उनको बोलो यार वाइट पाइप लगाएं, उनको दिखता रहे कि पेट्रोल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तुम भिड़ा देते हो टंकी में, कौन देख रहा है, कागज वो झूठा ही कर दें, वैसे ही 50 रुपये डाल दें, है नहीं। ये हमारे बस यही सरकार दरख्वास्त है, कृपया यार उस ब्लैक पाइप को वाइट कर दें। जब वो लोग ईमानदार हैं तो वाइट करने में क्या हुआ है, अगर आप ईमानदार हो तो वाइट कर दो, सही कहना नहीं। चलिए
नेक्स्ट, हो गया, लगाइए। वर्ष 1992, एक का है 91 है, और इसमें था कितना, 2 लाख रुपया। अब ये का है वर्ष 1992 है। टाइपर महोदय काम का है, जितना हम बताएंगे उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा वो एक कम करेंगे। अगर हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो ना, 1 और 100 लिख देंगे। सही बता रहे हैं। अगर हम कह देंगे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो, तो ऐसे लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक, हो गया। यही उनका काम है। 100%। देखिएगा, सही बता रही हैं शायद। देखिएगा, वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा, वर्ष 1992 यह है बालक, कृषि और चिकित्सा, मतलब आप कह सकते हो 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। और कृषि और चिकित्सा, कृषि 15%, चिकित्सा 15%, कितना बालक, 30%। हम रेशियोस निकालेंगे। और वर्ष 1991 में, ठीक है, वर्ष 1991, 91 पहला वाला है का, औद्योगिक है, ये औद्योगिक है। औद्योगिक और चिकित्सा, औद्योगिक कितना है, 15%, चिकित्सा कितना है, 10%। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का 25%। परसेंटेज कटेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो 5 जीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 3 2 3 2। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता रेशियो कितना है, तो आपका आंसर 3 संबंध 2 होता। लेकिन क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है तो कुल खर्च के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा, कहा गया, ये देखिए, ये जो है 1992 वाला है, ये कहा है 1991 वाला। अब ये कहा गया है कि औद्योगिक और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था। अब कितना अधिक है बालक, ऐसे दिख रहा, कितना अधिक है, 1 यूनिट। तो परसेंटेज बराबर 1 अधिक है किससे, 2 पर, 1 अधिक है किस पर, 2 पर, और गुणे कितना, 100, कितना आएगा, 50%। डाउट है, बोलो। हो गया, छापो यार, तत्काल छाप लिया करो। का प्रिया समझ में आ रहा है, प्रिया नाम है ना, प्रिया यादव। हो गया, चलिए। निर्देश 18, तुरंत 1 मिनट में नोट करना है आपको, तत्काल 1 मिनट समय है। ऑनलाइन वाले बालक नोट करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। दिख रहा है एकदम क्लियर ना, बोलो।
चलिए देखिए, निर्देश 18 है, दिए गए वृत्त द्वारा एक कार्यालय में कुल 1440 कर्मचारी हैं बालक। 1440 कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित किया गया है और दी गई तालिका द्वारा पुरुष और महिलाओं के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। तो इस श्रेणी में महिलाओं की कुल संख्या बताना है। श्रेणी ए में बालक महिलाओं की कुल संख्या बताना है। श्रेणी ए में महिलाओं की कुल संख्या बताना है। अब देखिएगा, ये जो सर्कल है ये सब डिग्री में है, और इसमें देखिए ए में अगर 5, ए में देखिए रेशियो कितना 5 संबंध है 3, अगर 5 पुरुष होंगे तो 3 का होंगी महिला, और बी में अगर 2 पुरुष होंगे 3 का होंगी महिलाएं होंगी, नहीं 5 महिलाएं होंगी, सही है। तो अब देखिएगा, श्रेणी ए में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। श्रेणी ए में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। अगर हम कहें पूरा व्यक्ति कितने हैं, आप तुरंत कहोगे 1440 कहोगे कि नहीं बालक। श्रेणी ए में कुल कितने जनसंख्या है, तो श्रेणी ए में ना, सॉरी हाँ, पूरा सर्कल का पूरा जनसंख्या कितना है 1440। तो हमें श्रेणी का पूछा गया, श्रेणी ए में महिलाओं की संख्या बताना है। श्रेणी ए में महिलाओं की कुल संख्या 1440 इंटू श्रेणी ए में कितना है बालक 80 डिग्री, और कितने में 360 में, सही है, और इंटू महिला, और देखिएगा श्रेणी ए में 5 पुरुष होंगे तो 3 महिला होंगी, सही है। तो हमें किसकी संख्या निकालना है, महिलाओं की, इंटू कितना 3 बटा 5 3 8। समझ में आया। अब 0 0 से कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 12 बराबर में 144 120। 120 महिलाएं हैं किसमें, श्रेणी ए में। 120 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, सही है। हो गया, डाउट है क्या किसी में? नहीं डाउट है ना, बोलो फिर से बता दें, नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, अगर हम आपसे बात करें, देखिएगा टोटल कितने लोग हैं 1440। अब देखा जाए श्रेणी ए बी सी डी ई तक पूरा मिला के 1440 लोग होंगे। हमें किसका पूछा गया है, श्रेणी ए में महिलाओं की संख्या। तो श्रेणी ए में कुल कितना डिग्री है 80 डिग्री है, और कितने में 360 में, या 80 डिग्री एकन निकालने के बाद तब रेशियो बांटा, या तो यहाँ डायरेक्ट ही बांट देंगे हम। और देखिए श्रेणी ए में महिला अगर 3 होंगे तो पुरुष कितना होंगे 5, महिला कितना बालक 3, और कितना 5 3 8, हो गया। 0 0 से निपट गया, 8 से 8, 3 का 9 3 12 तिहाई 36, 12 बराबर में 144। डाउट है, चलिए नेक्स्ट। 5 3 8 मतलब अनुपाती योग, ठीक है। अब तो और बढ़िया दिखेगा। दिए गए चित्र के अनुसार श्रेणी बी में पुरुषों की संख्या, श्रेणी सी में महिलाओं की संख्या का कितना % है? 60%। 60 कैसे बताए हो, ऐसे डायरेक्ट है? बताओ, लेकिन इतना जल्दी भी मत बताओ। पानी वानी मिलेगा है, फेंक दो इसे।
बोलो। देखिए, देखिएगा, यही कहा गया, दिए गए चित्र के अनुसार श्रेणी बी में पुरुषों की संख्या और श्रेणी सी में महिलाओं की संख्या का कुल कितना परसेंट है। अब श्रेणी बी में पुरुषों की संख्या अगर हम कहें तो अब देखिए है 1400, हम चाहे जो 1400 दिया गया है उसको हम उठाएं या ना उठाएं तब वो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। श्रेणी बी कितना है 70 डिग्री। अब इसमें किसकी संख्या बताना है, पुरुषों की संख्या। पुरुष कितना है 2, कितने 5 2 7। अरे पुरुष कितना है बालक 2, कितने में 5 2 7 में। हम रेशियो निकालेंगे। और श्रेणी सी में महिलाओं की संख्या कितना है 60 डिग्री। कितना है, नहीं, श्रेणी सी में कुल कितना है व्यक्त 60 डिग्री है, कुल व्यक्त 60 डिग्री है। और महिलाओं की संख्या कितना है 5, कितने में 7 5 12 में। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको कटा दो, कितना आ गया 10। अब इसको कटा दो 12 पंजे 60। ठीक है। 5 कन्नम 5, 5 दूना 2 दूना 4 और 5 आ गया। ठीक बालक। अब से क्या पूछा गया है, श्रेणी बी में पुरुषों की संख्या श्रेणी सी में महिलाओं की कुल संख्या का कितना परसेंट है। का है पुरुष, ये का है मेल, ये का है फीमेल। ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या का कितना परसेंट है, तो क्या होगा 4/5 गुणे कितना 100। 5 करना 5, 5 दूना 10, 20 चौका 80%। डीफा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बोलो। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए। हो गया नोट, हो गया था ना, नोट कर लीजिए। बार बार फिगर नहीं बनाना है ना, एक ही बार फिगर बना लेना है, बाकी क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। देखिएगा, दिए गए चित्र के अनुसार किस श्रेणी में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। नंबर 1 सवाल है, दिए गए चित्र के अनुसार किस श्रेणी में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है, बोल दो। हाँ, सी में। देखिएगा, हम लगाएंगे कंसलेशन मेथड। हम लोग भारतीय हैं और भारतीय लोग किस पर चलते हैं, जुगाड़ पर। तो कहा गया है दिए गए चित्र के अनुसार किस श्रेणी में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब श्रेणी ए में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है कि नहीं है बालक, है। लेकिन श्रेणी बी में कहाँ है, महिला अधिक है पुरुष कम है, इसको कट कर लीजिए। हाँ, सी में भी है, इसको भी उठा लीजिए, इसको भी उठा लीजिए। अब इसमें देखिए, अगर पुरुष 1 है महिला 2 होंगी, इसको भी कट कर दीजिए। इसमें देखिए पुरुष महिला दोनों का है बराबर है। अब हमें तुलना किसमें कराना है, ए और सी में। हाँ, ए और सी में। अब देखिए, अगर हमें देखा जाए यहाँ 5 पुरुष हैं 3 महिला हैं, यहाँ 7 पुरुष हैं और 5 महिला हैं। अब हम कहाँ आएंगे पता है, M1 80 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब 1400 का 80 डिग्री निकालोगे ज्यादा निकलेगा और 1400 का 60 डिग्री निकालोगे कम निकलेगा। 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का अंतर यहाँ भी है, तो 2 का अंतर यहाँ निकालोगे, यहाँ ज्यादा निकलेगा यहाँ कम निकलेगा। तो का निकाल के दिखा दें, सही है। समझ में आया नहीं आप लोगों को,
काप जिना ही है आ गया। अगर हम कहें आपसे, अगर हम कहें 1400 टोटल था, 1400 का 1440 था ना यार, 1440 का देखिएगा, 1440 का अगर हम 80 डिग्री निकालें, फिर 1440 का 60 डिग्री निकालें और दोनों का दो दो गैप है, दोनों का दो दो अंतर निकालें, तो बताइए ज्यादा गैप इस वाले का आएगा कि इस वाले का आएगा? इस वाले का आएगा, 80 वाले का। एक का है ना, सही करें नहीं? और 1440 बा कहाँ? निर्देश में बा, निर्देश में नहीं 1440। अब ये जान लीजिए, अगर मैथ लगाना है तो मैथ किस पर चलता है? यूजिंग कॉमन सेंस। क्या होना चाहिए आपके पास? यूजिंग कॉमन सेंस। अगर नाई है इसको बढ़ाइए, डाबर च्यवनप्राश खाइए, चाहे पतंजलि वाला चाहे डाबर वाला, लेकिन बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब देख रहे हो क्या नाम है उनका? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव एक जंगल में पाए गए थे। वो हाथ पैर से जब मतलब सुने हैं न्यूज में, ऐसे पता चला है कि उनका हाथ पैर का था, विकलांग था, उनके माँ पिता या कोई भी जो भी होंगे भाई छोड़ गए थे, वो लावारिस थे। आज वो व्यक्ति इतना बड़ा पूरे भारत में उनके पालन करते हैं, सब योगा करते हैं, विश्व में उनका नाम हो रहा है। और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है पतंजलि। पतंजलि का नहीं मिलता है बताइए आपको? पतंजलि कांटा, बिस्किट, हाँ साबुन ना, साबुन तेल, अरे साबुन वाबुन पतंजलि का, शैम्पू वैम्पू बहुत फेमस है। सही कह रहे हैं, अक्सर लोग मांग करते हैं पतंजलि साबुन दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक है? चलिए हो गया। हाँ जो भी था इसे सुनने में आया था, लेकिन आज इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिए। देखिए हर वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, सिर्फ आपको यही मान लेना है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाने के लिए है। सही है? अगर आप सोचोगे हम ये काम करेंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, तुम कौन मुगल खानदान सो यार? तुम्हारे पास है 2000 बीघा खेत? नहीं है ना? तो 1 बीघा सेंठे तो आओगे नहीं, दाल चावल नीचे से गरीब होगे नहीं, तो खेल खेलो, बड़ा जो होगा देखा जाएगा। चलिए तो बालक आज के लिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।